स्टेट समझ में आया था। ये लिंग्विस्टिक स्टेट यानी भाषाई राज्य के बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि लैंग्वेज पे स्टेट बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, हालांकि लैंग्वेज पे स्टेट का जब डिमांड हो रहा था कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनना चाहिए, तो शुरू में सभी जो हमारे यहाँ के नेशनल लीडर्स थे उनको काफ़ी फियर था, एप्रीहेंशन था, डर था, संकोच था कि अगर लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनेंगे तो स्टेट कहीं हमारा कंट्री कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, टूट ना जाए। क्योंकि अभी जस्ट जो है 1947 में हम लोग एक बहुत क्या कहते हैं कि उसको हम लोग एक पार्टीशन से होकर निकले हुए थे। इंडिया पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने दो कंट्रीज आया था हिंदुस्तान से, तो इसलिए लोग डर रहे थे। लेकिन एट लास्ट जो है लैंग्वेज के बेस पे जब हमारे यहाँ पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद और स्टेट्स बनने लगे, तब हमारे नेशनल लीडर्स को फील हुआ, हम सबको फील हुआ कि ये जो हुआ लैंग्वेज के बेस पे जो कंट्रीज बनने लगी, इसने क्या किया, कंट्रीज़ को और ज़्यादा यूनाइट किया, मोर यूनाइट किया। और हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह काफ़ी स्मूथ चलने लगा, काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। एक तो ये बातें हुई। दूसरी बातें इसी में कह रहा है लिंग्विस्टिक स्टेट में कि लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट बने, साथ ही साथ कल्चर के बेस पे, जोग्राफिकल वो किस एरिया में है, फॉरेस्ट वाले एरिया में है, हिली वाले एरिया में है, किस वाले एरिया में है, इसके बेस पे भी कुछ स्टेट्स बने। जैसे नागालैंड की बातें हम कर रहे हैं, उत्तराखंड की बातें कर रहे हैं। तीसरा कौन सा स्टेट है मल्लिका? तीसरा कौन सा स्टेट उसमें बना था? नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड बना था। ये चीज़ें ठीक है आपके लिए। अब चलिए, तो ये चीज़ें हमने देखा था। दूसरे में हम लोगों ने देखा था लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी। भाषा नीति में हमने, लैंग्वेज पॉलिसी में हमने क्या देखा था कि हमारे यहाँ जो है वह लगभग